सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में उमड़ी भोले के भक्त की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। प्रदेश में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले यमुना का जलस्तर बढ़ने से विकास नगर में टापू पर फंसे 13 लोग। एसडीआरएफ ने सभी को सकुशल बाहर निकाला। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक पर्वतीय जिलों से लेकर मैदान तक जमकर बरसेंगे मेघ। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा। तेज बारिश के चलते जगह जगह सड़कें बनी तालाब। राज्य आंदोलनकारी ने किया मुख्यमंत्री आवास का कूच। सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण की मांग। आंदोलनकारी ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विकास नगर से आ रही खबर के साथ, जहां यमुना नदी में 10 लोग फंसे हैं। नदी के बीच टापू पर फंसे हुए हैं 10 लोग। 2 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 व्यक्ति को निकाला गया है। एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू कर रही है। यमुना नदी में 10 लोग फंसे हैं। विकास नगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नदी के बीच टापू पर 10 लोग फंसे हैं। 2 महिलाएं, 3 बच्चों को और 1 व्यक्ति को निकाला गया है। एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू कर रही है। विकास नगर से आ खबर, यमुना नदी में 10 लोग फंसे। आपको बता दें, नदी के बीच टापू पर 10 लोग फंसे हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं, 3 बच्चे और 1 व्यक्ति को निकाला गया है। एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू कर रही है। विकासनगर से खबर, यमुना नदी में 10 लोग फंसे। नदी के बीच टापू पर 10 लोग फंसे। 2 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 व्यक्ति को निकाला गया है। एसडीआरएफ और पुलिस लगातार रेस्क्यू कर रही है। दो महिलाओं और 3 बच्चे और 1 व्यक्ति को निकाला गया है। एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू कर रही है। विकासनगर से खबर, जहां यमुना नदी में 10 लोग फंस गए हैं। आपको बता दें, नदी के बीच टापू पर 10 लोग फंसे हुए हैं। 2 महिलाएं, 3 बच्चों और 1 व्यक्ति को निकाला गया है। एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू कर रही है। हरिद्वार में शंकर आश्रम के पास स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस वक्त आग लगी उस समय बैंक में सभी कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। उधम सिंह नगर की किचरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर रखा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने झपट मार किए गए 2 मोबाइल और चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता हाथ मिली है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपी किच्छा कोतवाली अंतर्गत ग्राम लालपुर बरेली और एक आरोपी बिहार का रहने वाला है। आरोपियों द्वारा क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल चुराई गई थी और साथ में उन्हीं मोटरसाइकिल से 2 मोबाइल को झपट मार की घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल पर ट्रक का नंबर अंकित कराया गया। फिलहाल पूरे मामले में इस बात का खुलासा बाद में हुआ, जब पुलिस ने जांच की कि आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल पर ट्रक का नंबर अंकित कराया गया था। फिलहाल चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज किच्छा।
देहरादून की कोतवाली कैंट पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए हैं। इसी दौरान आरोपियों ने बताया कि वे अपने रिश्तेदारों के यहां आ जाकर लोगों से जान पहचान बढ़ाते हैं और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा देते हैं, जिसके जरिए ओटीपी, मैसेज सब कुछ उनके पास ही आया करता है और वे फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस भी अभी पूछताछ जारी है और अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक नाइजीरियन गैंग काम कर रहा है और वो नाइजीरियन गैंग जो है इन दोनों को अकाउंट खोलने के नाम पर 18,000 रुपये पर अकाउंट लमसम अमाउंट देता था और फिर सारा पासबुक वगैरह वगैरह और जो जितने भी मोबाइल फोन वगैरह ले लेता था अपने पास, है ना। इनका रिकॉर्ड था और ये हमारी पुलिस ने उसको होस्ट किया। इसमें अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। इसमें जो नाइजीरियन गैंग है इसको ब्लैक फिश के नाम से जानते हैं लोग, उसकी अरेस्टिंग होनी है, उसकी हम जानकारी कर रहे हैं। इनके इस गैंग में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसकी हम जानकारी कर रहे हैं और ये भी जानकारी कर रहे हैं कि अभी इसके अलावा किस किस बैंक में इनके अकाउंट है। ये तो 2-3 लोग सामने आए हैं जिनके माध्यम से ये 2 अकाउंट खोल करके ये ठगी। खबर हरिद्वार से, जहां शंकर आश्रम के पास स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं बैंक के भीतर अत्यधिक धुआं होने के कारण सभी कर्मचारियों को बैंक से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बैंक के सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी। कोटद्वार नगर निगम में जन सहकारी कैंटीन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ घरेलू बजट को कम करना है। बता दें कि इस कैंटीन में दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों को 20 से 50% तक डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। साथ इसमें महिला सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे अचार, मसाले, थैले को भी रखा गया है। हालांकि कैंटीन के खुलने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर लोग सुबह से ही सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं। प्राइड मॉल खड़ियाल चौक में खुली है। आज ही इसका उद्घाटन हुआ है और इसमें मैंने जो सामान देखा वो अच्छा लगा मुझे। दालें वगैरह बढ़िया थी, अचार वगैरह सब थे यहाँ पर। अब ये मैंने ये देखा कि बाजार के भाव से सही दाम पे यहाँ पर हमें सामान मिला है और क्योंकि ये उनका सहकारी लोगों का काम है तो हमने सोचा यहीं से हम अपना माल खरीदते रहेंगे। बजट में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ऐसा है कि बाजार भाव से कम दाम पर, कम मूल्य पर यहाँ पर मिल रहा है सामान, तो हमारे बजट में काफ़ी फर्क पड़ेगा इसके। हरिद्वार में पहली बार एक ऐसी कैंटीन खुली है जहाँ पर हमारे स्वयं सहायता समूह की समस्त महिलाओं ने जो जो प्रोडक्ट्स अपने स्वयं सहायता समूह में बनाए हैं वो यहाँ पर अपने चीज़ें लगाई है, जिसमें हम लोग भी यहाँ पर आके उन सामान का ले रहे हैं। और आप सभी जनता से मेरी एक निवेदन है कि यहाँ पर आके इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे घरेलू चीज़ें जैसे उसमें साबुन है, फिनाइल है, जो इन्होंने खुद अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाया है, और हैंडीक्राफ्ट के जूट के बैग और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी महिलाओं को जो घर में जो चीज़ें घरेलू चीज़ चाहिए रहती है वो सभी समस्त चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि 50% डिस्काउंट में ये चीज़ें मिल रही है जो शायद मार्केट में कम अवेलेबल होती है। पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात के कारण भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है, जिसके चलते बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें कि 8 जुलाई को भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 291.30 मीटर पर था, जबकि आज गंगा का जलस्तर 291.35 मीटर पर बना हुआ है। 8 जुलाई को 45,703 क्यूसेक पानी पीछे से आ रहा था, जिसमें से भीमगोड़ा बैराज ऐसे 37,032 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा था, जबकि 9 जुलाई को 56,135 क्यूसेक पानी पीछे से आ रहा है, जिसमें से भीमगोड़ा बैराज पर 47,465 से पानी बहुत रिचार्ज किया जा रहा है, जिससे स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है।
भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जल स्तर 293 वार्निंग लेवल माना जाता है। पावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के चौमेल में एक जानलेवा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल भारी बारिश के चलते ग्रामीण हृदयात राम के आवासीय भवन की एक तरफ की दीवार धराशायी हो गई। उस समय हयात राम अपने घर में परिवार के साथ सो रहा था, तभी दीवार गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण ने अपने परिवार की जान बचाई। फिलहाल हयात राम के परिवार को पंचायत घर में रखा गया है। इतनी बड़ी घटना हो जाने से इस कारण इसकी जानकारी राजस्व विभाग को दी गई। इसके बावजूद विभाग का कोई कर्मचारी मौका मुआयना करने नहीं आया, जिससे राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। फिलहाल ग्रामीणों ने पीड़ित को प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग उठाई है। मकान गिर गया है, भाई का भी मकान गिर गया है उस पे, और हम पंचायत घर में रह रहे हैं सर। ये जो नीचे गाय बच्चा रहती हैं उसके लिए भी खतरा है सर। कह रहा हूँ कि ये जो आए हैं सर, प्रधान जी भी आए हैं इधर ही, और तुरंत मुझे मकान मिलना चाहिए सर। लक्सर नगर निवासी एक मोबाइल फोन व्यापारी पर नगर क्षेत्र की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक उसके द्वारा अपना एक मोबाइल फोन नगर स्थित एक मोबाइल व्यापारी की दुकान पर मरम्मत के लिए दिया गया था। महिला ने आरोप लगाया है कि मोबाइल फोन वापस देने के बजाय व्यापारी ने उसके साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं बल्कि महिला के आरोपों के मुताबिक मोबाइल फोन व्यापारी ने उसे दिल्ली ले जाकर नया मोबाइल फोन देने की बात कही। वही छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगाते हुए महिला ने बताया कि उसके द्वारा लक्सर क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष पेश होकर शिकायत की गई है और आरोपी मोबाइल फोन व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। फोन दिया था इसे ठीक करने के लिए, तो ये फोन दे नहीं रहा, आगे से बदतमीजी कर रहा है। तो मैं कहने लगे मैं भाजपा का नेता हूँ, तू जो करना तू कर ले, जाके जा। तो मैं डरता नहीं किसी से भी, और आगे बदतमीजी करता। मैं सरकार में साथ दिल्ली चले, मैं तुझे फोन दे दूंगा नवा लेके। मान नहीं रहा था बिल्कुल भी, हाथ बाँह पकड़ता आगे से, बिल्कुल भी मान नहीं रहा। ये बदतमीजी करता जब भी मैं जाऊँ फोन लेने के लिए। मसूरी एक्सप्रेस के जरिए हरिद्वार से गाजियाबाद जा रही एक महिला का लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचते दो अज्ञात लोगों ने मोबाइल और पर्स छीन लिया, जिसके बाद इसकी जानकारी जीआरपी को लगी। जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर टीम गठित करते हुए तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया और 24 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा। थाना जीआरपी लक्सर पर आई व तहरीर किया कि वह ट्रेन मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से हरिद्वार से गाजियाबाद जा रही थी कि जो ही ट्रेन लक्सर रेलवे स्टेशन पर आई, एक अभियुक्त जो 6 फीट लंबा था वह उसका दोस्त पीड़िता का पर्स छीनकर उसको धक्का देकर भाग गया, जिसके संबंध में उसने प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर मामूर पुलिस वालों को भी बताया। पुलिसकर्मी गणों ने उक्त अभियुक्त के संबंध में की तहत तलाश की, तो कुछ समय बाद अभियुक्त मिल गया, जिसके पास से पीड़िता का मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि बरामद हो गया। पीड़िता ने उक्त सामान की तस्दीक कर लिया और बताया कि यही मेरा फ़ोन है और वह सामान है जो अभियुक्तगण उसके पास से छीन कर ले गए थे। उक्त के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देहरादून शिमला बाईपास मार्ग पर रामगढ़ में उस समय चीख पुकार मच गई जब 50 से अधिक यात्रियों को लेकर आ रही हिमाचल रोडवेज की बस बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गई। बस जैसे ही नाले में बहने लगी, लोगों की सांसें गले में अटक गई। गनीमत यह रही कि बस नाले के किनारे में अटक गई, नहीं तो 50 से अधिक लोग नाले के तेज बहाव में बह जाते और अपनी जान से हाथ धो बैठते। बस जैसे ही किनारे पर अटकी, लोगों ने बस के शीशों को तोड़कर कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ लोग तो बस की छत से ही नदी में कूदते दिखाई दिए। मौत का डर लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। किनारे पर खड़े लोगों ने बस में सवार यात्रियों की जान बचाने में जी जान लगा दी। चमोली में राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी 500 तरह के फूलों से खिला हुआ है। फूलों की घाटी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही हैं। बता दें कि इस वक्त देश का ये राष्ट्रीय पार्क 500 तरह के फूलों से छाया हुआ है। विश्व में इतनी प्रजाति के फूल और कहीं नहीं खिलते जितने उत्तराखंड की फूलों की घाटी में खिलते हैं। फूलों की सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ दुर्लभ फूलों का दीदार कर रहे हैं। जापान से आए पर्यटक बहुत खुश दिख रहे हैं।
फूलों की घाटी में 500 मीटर से ज्यादा अंदर पर्यटकों को नहीं जाने दिया जाता है और इसकी वजह यह है कि वे फूलों की महक से कहीं बेहोश ना हो जाएं। उत्तराखंड की फूलों की घाटी एक विश्व धरोहर है। चमोली में राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी 500 तरह के फूलों से खिला हुआ है। फूलों की घाटी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही हैं। बता दें कि इस वक्त देश का यह राष्ट्रीय पार्क 500 तरह के फूलों से छाया हुआ है। विश्व में इतनी प्रजाति के फूल और कहीं नहीं खिलते जितने उत्तराखंड की फूलों की घाटी में खिलते हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते 13 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने और नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। 11, 12, 13 में जाएंगे। 11, 12 में और खासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। और उसमें जो रेनफॉल एक्टिविटी वो करीब जो है 4 टाइम्स या उससे अधिक ही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी और बढ़ने वाली है। रास्ते जो है जगह जगह बंद होंगे। जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिरना, इस तरह की इवेंट्स जो बढ़ेंगी। और साथ ही आप देखें जो लैंडस्लाइड मीडियम से लार्ज तक के जो है वो कहीं कहीं पर खासकर जो वनरेबल एरियाज है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर पहाड़ों में स्पेशली तो ये देखने को मिलेगा। हरिद्वार में झमाझम बारिश के बीच जटवाड़ा पुल से ख्याति ढाबा तक पैदल मार्च चला। हाईवे पर खड़े वाहन हटाए गए। वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करने का अल्टीमेटम दिया गया। वहीं फोर्स को स्पष्ट नसीहत दी गई कि वे हाईवे पर एक भी वाहन खड़ा न हो। कांवड़ मेला भी चरम पर है और इसे देखते हुए एएसपी ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। जो हाईवे पर है, खासकर जो हमारा एग्जिट पॉइंट है हाईवे का, वहाँ बहुत सारी डाक कांवड़ की गाड़ियाँ खड़ी थी और उनको हटाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि 11 तारीख के बाद जो हमारा यातायात प्लान हाईवे पूरा दोनों तरफ से खुल जाएगा जाने के लिए, एग्जिट प्लान के लिए, तो दिक्कत ना है कांवड़ियों को, डाक कांवड़ की गाड़ियों को। इसलिए पूरी विजिट ये 10 किलोमीटर की पैदल की जा रही है, जिससे जगह जगह जहाँ पर दिक्कतें हैं तो उसको अभी ठीक कर लिया जाए। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं दक्ष प्रजापति मंदिर में IND24 के संवाददाता धर्मराज ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में आप हमारे पीछे देख सकते हैं श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा हुआ है। और इन श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं और इनसे कोशिश करते हैं बात करने की, आज कहाँ है बोले मेरे से आप यहाँ हरिद्वार पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? और आज भगवान शिव का पहला सोमवार है और इसे लेकर आप मनोकामना लेकर जो आए तो क्या कहेंगे? बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित। हाँ, चलिए ऐसे हम लगातार और श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कहाँ जाए बोले? आप देख सकते हैं हमारे पीछे श्रद्धालुओं का तांता लगा और यहाँ सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा दृष्टि की बात करते हैं, शासन व प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कहीं ना कहीं भगवान शिव का आज पहला सोमवार है, जो फूल पत्ती और जल अभिषेक करके अपना जो मन की मनोकामना होती है उन्हें पूर्ण कर। क्षेत्र की मैं ऐसे ही भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। आज यहाँ जो भी अपने सच्चे मन से मनोकामना मांगता है वह पूरी होती है। मैं ऐसे ही आपको हरिद्वार की खबरें दिखाता रहूंगा। मैं धर्मराज, IND24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।